नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। 1 फरवरी को इस साल का बजट पेश होने वाला है। बता दें कि जो बजट का समय होता है वो सरकार आर्थिक योजनाएं और नीतियों को आम जनता के सामने रखती है। यह हर वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह व्यापारी हो, महिलाएं हों, युवा हो, किसान हो, कोई भी वर्ग हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बजट। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं से, आम जनता से, और उनकी राय लेंगे कि बजट पे उनकी राय क्या है और उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं बजट से। बजट आने वाला है तो उससे आम जनता को क्या उम्मीदें करनी चाहिए? महंगाई बढ़ेगी या कुछ राहत? बिहार का बजट जी, बिहार नहीं, पूरे इंडिया का ही बजट आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर जितने सारे लोग हैं उन सारे लोगों में लगभग ये जनसंख्या आज के दृष्टिकोण से देखिएगा तो लगभग 150 करोड़ लोग हो चुके हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे हमारे देश की जनसंख्या है अभी के तौर पे। इस जगह पर देखा जाए तो आपको देखिएगा कि और जगहों पर और सारे विभागों में, जैसे 56 मंत्रालय 55 मंत्रालय लगभग पूरी है हमारे बिहार में थी पूरे इंडिया में, तो उन सारे मंत्रालय में देखिएगा तो इस प्रकार की उन लोगों की जो बजट रहेगी, दूसरे मतलब अनर्गल चीज़ों में अत्यधिक पैसा दिया जाएगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य, अनर्गल चीज़ मतलब जिसका कोई काम नहीं है, जैसे बोलेगा पर्यावरण सुधार के लिए इतना मैंने दिया, कृषि सुधार के लिए इतना दिया, जबकि ये धरातल पर नज़र नहीं आती है। बीते दौर में देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर आप देखिएगा, हमारी देश अभी इतना सारा आज़ादी का महोत्सव मना लिया, लेकिन कागज़ पर ही आपने देखा होगा कि सब चीज़ पास होती है, वो धरातल पर नज़र नहीं आती है। और देश की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो अभी जो GDP है 25,000 से लगभग 26,000 तक प्रति व्यक्ति आए हैं हमारे देश में। और उन लोगों में देखिएगा तो एक इंडिया में एक व्यक्ति को एक साल में अगर 25,000 रुपया मिलती है तो सोचिए कि उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ कैसी होगी। ये बजट बहुत चीज़ तय करेगी। और आने वाले दौर में एक तरह से देखा जाए तो निर्मला सीतारमण पहले भी दूध पर, चीनी पर, पेंसिल पर, पेन पर, सारे चीज़ों पर टैक्स लगा दी। यानी जो सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका आत्मसम्मान, उस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि इस दौर के अंदर अभी दिल्ली में ही जो उसने अपना घोषणा किया, जो बातों में अपना घोषणा किया, जैसे पहली घोषणा क्या किया कि आयुष्मान भारत लगेगी। आयुष्मान भारत अभी दिल्ली के किसी भी जगह पर जाकर अस्पताल में भी देख लीजिएगा, ओवरऑल तो अभी कोई नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई है आयुष्मान की, आयुष्मान कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है। किसी भी क्षेत्र को उठाकर देख लीजिएगा, बजट में आम लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, उन पूंजीपति लोगों को फ़ायदा होगा, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो लोग अपना जैसे IT कंपनी है और भी सारे लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा। बजट में इस बार भी पहले की तरह देखिएगा फिर से वही लॉलीपॉप मिलेगा, वही सारी चीज़। इस बार चुनाव भी होने वाले हैं ना, दिल्ली में चुनाव है, तो शायद उसका कुछ परिणाम देखने को मिले। बजट में बजट दे नहीं दे, लेकिन भाजपा का सरकार मीम्स बनाकर जरूर देगी। जो मतलब पीछे जो लास्ट ईयर भी बजट आया था, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बजट पे चर्चा हुई थी, तो शायद उसका कुछ असर दिखे इस बजट। देखिए, इस बजट के अंदर अगर दिल्ली के चुनाव पर अगर आप बात करती हैं तो दिल्ली के चुनाव पर कुछ दिखे नहीं दिखे, केवल मीम्स दिखेगा। कुछ भाजपा सरकार का जैसे मीम्स दिखेगा, मनोज तिवारी के मीम्स दिखेगा, रिंकिया के पापा टाइप के मीम्स दिखेगा। कुछ उम्मीद नहीं है आपको बजट से? दिल्ली में तो ऑलरेडी आपको मैं बता देता हूँ ना, कोई धरातल पर मोदी जी तो यहाँ भी बोले थे कि बिहार के गांधी मैदान से उन्होंने बोला था कि 1 लाख करोड़ का पैकेज, 1.5 लाख करोड़ का पैकेज मैं बिहार को दूंगा। मैं इतना 40,000 दूँ कि 50,000 दूँ, 50,000 दूँ कि 60,000 दूँ, 60,000 दूँ कि 80,000 दूँ, चलो मैं पूरी 1 लाख करोड़ देता हूँ। कहाँ बिहार के लोग का कहाँ आत्मविश्वास बढ़ा, कहाँ इन लोग की सम्मान बढ़ी, कहाँ हवाई चप्पल पहनने वाले जहाज पर बैठे। तो ये लोग जो है, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीते दौर में जितनी सारी चीज़ें हुई है, सारे लोगों में ठगित महसूस किए हैं। मतलब बेसिकली आपको कुछ उम्मीद नहीं है बजट? उम्मीद इतना ही है कि मीम्स देखने के लिए मिलेगा फिर से मनोज तिवारी का, केजरीवाल का, बस यही उम्मीद है। और ये बात मैं न्यूज़ चैनल के फ्रंट फुट पर आकर बोल रहा हूँ कि जिस बजट की आप बात करें दिल्ली में बजट सब कुछ होगा, लेकिन कोई पैसा पास नहीं होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं। ये रियलिटी है। आप देख लीजिए कि जो इंसान दूध पर, पेंसिल पर, कॉपी पर, सारा चीज़ पर टैक्स लगा दिया, वो इंसान से आप क्या उम्मीद कीजिएगा? जो बच्चा को जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP है, NSS हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, EDI इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स है, PCI पर कैपिटा इनकम है, सारा चीज़ों को उठाकर देख लीजिएगा तो दिल्ली में बस एक ही चीज़ नज़र आएगी, इस बार मीम्स बनेंगे। और इस बार की जो दिल्ली की चुनाव होगी, यमुना की रिवर की सफाई पर होगी। और
200 यूनिट बिजली फ्री कहेंगे कि हम दे दें तो हम दे दें, इस पे दे होगी। बस दिल्ली की बात नहीं है सर, ये पूरे भारत के लिए बजट भारत आएगा। में भी मध्यम वर्गीय फैमिलियों को कुछ नहीं मिलेगा। ये फाइनली मैं उत्तरदायित्व में बोल दिया कि मध्यम वर्ग फैमिली को कुछ नहीं मिलने मतलब वाला। आपको कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद इतना ही है बस मीम्स देखने के लिए कब मिलेगा। हम चाहेंगे बस यही होगा कि लास्ट में मीम्स देखेगा मध्यम वर्ग फैमिली, 2 GB डाटा का ही उपयोग करेगा और केवल मीम्स देखेगा। कभी मनोज तिवारी के मीम्स आएगा, कभी अरविंद केजरीवाल का मीम्स आएगा, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। फरवरी को पास होगा तो इससे क्या उम्मीदें हैं आपको? कुछ राहत महसूस होगा महंगाई से, या फिर और महंगाई बढ़ जाएगी? अभी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वर्किंग क्लास हम लोग हैं उसके लिए जो टैक्स स्लैब्स हैं उसके अंदर में बढ़ाना चाहिए, और जो उसकी छूट की लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए। प्लस जो इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं, इंश्योरेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, GST लग रहा है, उसको बिल्कुल हटाना चाहिए। जब तक वो नहीं हटेगा तब तक जो हम लोग जैसे लोग हैं इसके लिए और भी मोटिवेटेड नहीं होंगे करवाने के लिए। और जो हम लोग के अलावा जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं उसके लिए जैसे खुदरा महंगाई है, जो डेली का साग सब्जी और दाल चावल जो महंगे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और जो छोटी सी पॉपकॉर्न आजकल उसके ऊपर भी 5% से लेकर 18% तक जो GST लगा दी है, तो GST को दोबारा उसके ऊपर रिकाउंसिल करके, और जो बिना मतलब के जैसे बहुत सारी दवाइयों के ऊपर में GST लगा दी है, बहुत सारे जो डेली यूजेस के प्रोडक्ट है उस पर लगा दिए हैं। तो इस पर गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए, आम लोगों को कैसे इसका बेनिफिट दिलवाया जाए उसके ऊपर सोचें। कमाई अपनी जगह पर है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसको किस तरह बेनिफिट पहुंचाया जाए उसके लिए गवर्नमेंट को इस बजट में बिल्कुल काम करना चाहिए। पिछले तो ये सब मुद्दा था कि बहुत महंगाई है, जो बजट है उससे बहुत शिकायतें थी लोगों को, तो क्या लगता है इस बार होगा नहीं, सब? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट बजट भी आया तो इसमें इस तरह का कोई काम किया नहीं गया था। बाकी गवर्नमेंट अपना मतलब उसका अपना मोटिवेशन काम करने का तरीका होता है, उसको भी इलेक्शन के लिए भी काम करना है, लेकिन इलेक्शन के अलावा भी पब्लिक के जो काम है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। अभी इलेक्शन आने वाले तो शायद उसका कुछ परिणाम दिखे कि बजट में भी। नहीं, तो इलेक्शन अभी सिर्फ एक छोटे से स्टेट में है, तो इसका बहुत ज़्यादा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि 2025 में लास्ट में दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बिहार की बात है तो हो सकता है कि किसी खास स्टेट को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट कर दिया जाए, लेकिन ऑल इंडिया लेवल के, पैन इंडिया लेवल की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पर अगर जब तक काम नहीं होगा तब तक मतलब किसी खास स्टेट को देख करके मतलब ऐसा है कि जो अभी फ्री की रेवड़ी बोलते हैं तो वो रेवड़ी बांट देंगे, और उससे हाँ उससे सब किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक और एक्चुअली हम भी अवेयर नहीं है बजट के बारे में, तो सॉरी, हम इस बारे में क्या बोल सकते हैं? कॉस्मेटिक वगैरह क्या है, रेट बढ़ेगा? क्योंकि महिलाओं को तो कॉस्मेटिक में ज़्यादा लगाव होता है ना, इसलिए तो रेट बढ़ाएंगे ना। जी। तो बजट से क्या है उम्मीद है? क्या उम्मीद तो नहीं है, वो तो पिछले साल भी बढ़ाया था उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स पे, क्योंकि जो हमारी नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जी, हमारी वित्त मंत्री खुद ही महिला हैं, तो कुछ महिलाओं के लिए होगा। इस पे तो कोई बात सवाल ही ना करिए, वो पहले भी थी और उन्होंने क्या किया है वो तो पता ही है सबको, क्या दिया है, इसलिए उम्मीद भी नहीं है। कुछ अगर मतलब ऐसा है कुछ जो ये कह सकती हैं प्याज के दाम बढ़ने पे पार्लियामेंट में कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, मैं उनसे क्या उम्मीद करूं? इस बार 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो इस पर क्या बोलेंगी? महिलाओं के लिए कुछ होगा, कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो काफ़ी है, देखते हैं हमारे लिए क्या नया आता है। होप बजट पे अच्छा आए ताकि हमें भी मतलब काफ़ी फ़ायदा हो इस चीज़ से। देखते हैं आगे क्या होता है, अब 1 तारीख को ही पता चलेगा। वी आर एक्साइटेड फॉर यस थैंक। बजट आएगा तो उस पर क्या उम्मीदें हैं? महिलाओं के लिए कुछ होगा? जैसे कि आप लोग कॉस्मेटिक्स बेचती हैं तो कुछ व्यापारियों के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, बताइए क्या कुछ उम्मीद है? अब जैसे कि अब कुछ आ रहा तो ज़रूर महिला को फ़ायदा होगा, ऐसा थोड़ी है। सरकार कुछ सोच समझ के ना ये योजना बनाया होगा। जी, पर आने वाली है, 1 फरवरी को लागू होगा। लागू नहीं मतलब आएगा तो आएगा तो उसी समय ना हम लोग पता चलेगा कि क्या जैसे लागू होगा, क्या प्रॉफिट होगा। जब तक लागू नहीं होगा तो उसके बारे में क्या बोल सकते हैं।
अभी कस्टमर लोग आते हैं कॉस्मेटिक वगैरह लेने के लिए? पहले से आते हैं, लेकिन पहले का मार्केट ज़्यादा अच्छा था, अब का थोड़ा सा मार्केटिंग थोड़ा स्लो हो गया। जब से ऑनलाइन का हुआ है, ऑफलाइन का थोड़ा सा दिक्कत। हाँ, थोड़ा सा कॉस्मेटिक मार्क है, जी जी। ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है और जैसे ऑफलाइन नॉर्मल पहले का पैसा अब कम थोड़ा सा। पहले के मुकाबले अब कम आता है। जी जी। और क्या। तो जैसा कि आपने सुना कि हर वर्ग की कुछ अपने उम्मीदें हैं, कुछ अपने सवाल हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। ये थी हमारी बजट पे आम जनता की राय।